नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। पूजा पाठ केवल एक यांत्रिक क्रियाकलाप नहीं होता है जिसे मात्र औपचारिकता निभाने के लिए किया जाना चाहिए। पूजा तो भगवान से जुड़ने का और उनके पवित्र सानिध्य को अनुभव करने का शुभ अवसर होता है। पूजा करने से जीवन में नई चेतना और नया उत्साह आता है। ईश्वर का नाम लेने मात्र से जिस अप्रतिम आनंद की अनुभूति होती है उसे केवल वही समझ सकता है जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है। लेकिन ईश्वर को पाना या उन्हें अनुभव करना इतना सरल काम नहीं होता है। मात्र पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। देव पूजा के अनेक नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है, तभी हम अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी पूजा से संबंधित कई नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कुछ नियम केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और महिलाओं को उन नियमों पर ध्यान देना जरूरी होता है। आइए जान लेते हैं पूजा करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और शरीर का वह कौन सा अंग है जो पूजा करते समय जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, पूजा करते समय महिलाओं को स्वच्छ और शोभनीय वस्त्र पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को कभी भी पूरे सफेद या पूरे काले रंग के कपड़े पूजा करते समय नहीं पहनने चाहिए। काला रंग धार्मिक कार्यों में वर्जित माना जाता है और सफेद रंग महिलाओं के लिए वैधव्य का प्रतीक होता है। इसलिए पूजा करते समय इन दोनों रंगों के कपड़े ना पहने। साफ और सूती कपड़े पहने तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात, महिलाओं के खुले हुए बाल भी शास्त्रों के अनुसार अशुभता का प्रतीक होते हैं। बालों में नकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और खुले बाल बुरी शक्तियों और गलत विचारों को आकर्षित करते हैं। सामान्यतः महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें पूजा करते समय हमेशा बांधकर ही रखना चाहिए। इसी तरह प्रसाद बनाते समय या पूजा सामग्री जमाते समय भी हमेशा सिर को ढककर ही रखना चाहिए, क्योंकि यदि प्रसाद में या पूजन सामग्री में एक भी बाल गिर जाए तो पूरा प्रसाद और पूजा सामग्री अशुद्ध हो जाती है। तीसरी बात, शास्त्रों में कुछ देवताओं का पूजन करना महिलाओं के लिए वर्जित माना गया है या फिर कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत ही उन्हें पूजा करने की अनुमति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार महिलाओं को शालिग्राम और शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नियमों का पालन करते हुए वे इनकी पूजा कर सकती है। इसी प्रकार से स्त्रियों को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा भी दूर से ही यानी बिना उन्हें स्पर्श किए करनी चाहिए। चौथी बात, कोई विशेष पूजा, जप या धार्मिक अनुष्ठान हो तो विवाहित यानी कि सौभाग्यवती महिलाओं को कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही कोई भी तीर्थ यात्रा भी अकेले नहीं करनी चाहिए। यह सर्वथा अशुभ समझा जाता है। हमेशा अपने पति के साथ ही पूजा में बैठना चाहिए। पत्नी को वामांगी कहा जाता है, इसलिए पूजा करते समय महिलाओं को अपने पति के दाएं हाथ की तरफ बैठना चाहिए। स्त्रियों का बायां अंग शुभ माना जाता है, इसलिए विवाहित महिलाओं ने पूजा का धागा यानी कि रक्षा सूत्र हमेशा बाएं हाथ में और विवाहित लड़कियों को दायां हाथ में ही बांधना चाहिए। पांचवी बात, महिलाओं को कभी भी पूजा का नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में स्त्रियों द्वारा नारियल फोड़ना अशुभ माना गया है। इसका कारण शास्त्रों में ये बताया गया है कि नारियल को मानव का स्वरूप माना गया है, साथ ही इसे स्त्रियों की प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता है। नारियल बीज के रूप में होता है और महिलाएं बच्चों को बीज रूप में जन्म देती है, इसलिए महिलाओं को नारियल फोड़ना वर्जित माना गया है। छठी बात, मासिक धर्म के समय महिलाओं को देव पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण ये होता है कि इस समय महिलाओं का शरीर थका हुआ होता है और मन विचलित रहता है। विचलित मन से की गई पूजा स्वीकार्य नहीं होती है, इसलिए स्त्रियों को इस समय आराम करना चाहिए और मासिक धर्म के 5वें दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। सातवीं बात, गर्भावस्था में नियमित रूप से पूजा करे या ना करे यह सर्वथा स्त्रियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इस समय भूखे प्यासे रहकर कठोर व्रत करके स्वयं को और बच्चे को कष्ट देना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। परंतु धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों का पठन अवश्य करना चाहिए, जिससे होने वाले बच्चे पर अच्छे संस्कार पड़े। आठवीं बात, महिलाओं को कभी भी भगवान को साष्टांग नमस्कार नहीं करना चाहिए। साष्टांग नमस्कार में शरीर के 8 अंग
जमीन से स्पर्श होते हैं, जिनमें छाती यानी कि वक्षस्थल और पेट भी होता है। महिलाओं के पेट यानी गर्भ से एक जीवन की उत्पत्ति होती है और वक्षस्थल से उस जीव को पोषण मिलता है। इसलिए ये दो अंग भूमि से स्पर्श होने नहीं चाहिए। इसलिए महिलाओं को अष्टांग नमस्कार करने की बजाय पंचांग नमस्कार करना चाहिए, जिसमें घुटनों पर बैठकर दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर को धरती से स्पर्श करते हुए नमस्कार किया जाता है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो पूजा करते समय महिलाओं को अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।